गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, 12th क्लास स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों। अब घर बैठे पढ़ाई की चिंता होगी दूर जब आपके साथ होंगे अमित चौहान सर और उनके दोनों कोहिनूर। आज चिंता दूर होगी न्यूमेरिकल्स को लेकर, और न्यूमेरिकल्स आज हम करने वाले हैं कंडक्टिविटी पर। जैसे कि आपको प्रीवियस लेक्चर में हमने बता दिया है, कंडक्टिविटी हमारी 3 तरह की होती है। पहली स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, जिसको हम कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, और कप्पा का फॉर्मूला होता है दैट इज 1/r इंटू एल बाई ए। आर का मतलब रेजिस्टेंस होता है, एल का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन द 2 इलेक्ट्रोड्स, ए का मतलब होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोड, और हम एल बाई ए को कह सकते हैं ऑल टुगेदर, एल बाई ए को कह सकते हैं सेल कांस्टेंट। साथ के साथ कप्पा की यूनिट भी आपको क्लियर होनी चाहिए। कप्पा की यूनिट होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और हम ओम इनवर्स को सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स के नाम से भी पहचान सकते हैं। इस यूनिट से भी इसको पहचाना जा सकता है। बारी आती है बाकी 2 तरह की कंडक्टिविटी। दूसरी कंडक्टिविटी है मोलर कंडक्टिविटी, जिसका फॉर्मूला होता है कप्पा स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी। तीसरी हमारे पास होती है कंडक्टिविटी, जिसको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हम कहते हैं, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है दैट इज कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। राइट, यहां पर इन दोनों की यूनिट्स ये भी आपको अच्छे से लर्न करनी है। मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की यूनिट होती है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम इक्विवेलेंट। कई बार क्या होता है, हमें वैल्यूज दे दी जाती हैं और यूनिट्स लिख दी जाती हैं, ना तो ये बताया जाता है कि ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, मोलर कंडक्टिविटी है या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है। ऐसे केस में याद रखें, आप यूनिट से कंडक्टिविटी के टाइप को पहचानेंगे कि ये कौन से टाइप की कंडक्टिविटी आपको गिवन है। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, प्यारे बच्चे, चलिए करते हैं शुरू अब आज की बात न्यूमेरिकल्स के साथ। इससे पहले कि मैं न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करूं, सबसे पहले मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि आप पैकेज निकाल लीजिए। पैकेज आप निकाल लीजिए। पैकेज में आप पेज नंबर निकालेंगे, दैट इज पेज नंबर 19। आज हम न्यूमेरिकल्स जो कराने वाले हैं वो पैकेज में से आपको कराने वाले हैं। ऑल राइट, पेज नंबर 19, एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 में सारे के सारे जो न्यूमेरिकल्स आपको गिवन है, ये कंडक्टिविटीज को लेकर गिवन है। चलिए बच्चों, आशा करते हैं आपने पैकेज निकाल लिया होगा और पेज नंबर 19 आपने ओपन कर लिया होगा। बारी है एक्सरसाइज नंबर 1 के न्यूमेरिकल्स से आगे बात करने की। एक्सरसाइज 1 में न्यूमेरिकल नंबर 1 हम शुरू करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी ऑफ 0.03 मोलर सॉल्यूशन ऑफ KCl। इसका मतलब सबसे पहले आपको सॉल्यूशन ऑफ न्यूमेरिकल नंबर 1, न्यूमेरिकल है पेज नंबर 19 पर। पेज नंबर 19 और 20 के न्यूमेरिकल्स आज आप करने वाले हैं। राइट, जहां तक बात न्यूमेरिकल नंबर 1 की करते हैं, आपको कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है एंड कंसेंट्रेशन ऑफ द सेल इज गिवन एज, मोलैरिटी आपको दे रखी है एंड दिस इज इक्वल टू 0.3 मोल्स पर लीटर, या इसको हम कैपिटल M के नाम से पहचान सकते हैं। क्लियर है, ये आपको गिवन है। ऑफ KCl मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर, इस सेल के अंदर KCl का सॉल्यूशन फिलअप है, KCl का सॉल्यूशन फिलअप है। ऑल राइट, क्लियर है। और आपको कंडक्टिविटी दे रखी है। कंडक्टिविटी गिवन है 3.72। कंडक्टिविटी आपको गिवन है 3.72 इंटू 10⁻⁻²। यूनिट दे रखी है सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपको यूनिट दे रखी है और आपसे कहा गया है कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी। इस कॉन्सेंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी बताइए। कई बार मोलर कंडक्टिविटी को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ऊपर लिख दो C। C का मतलब होता है मोलर कंडक्टिविटी और C का मतलब है एट
अबव कॉन्सेंट्रेशन। इस अबव कॉन्सेंट्रेशन पर आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। ऑलराइट, यानी कि एट एनी गिवन कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आप जानते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इंटू 1000 अपॉन मोलैरिटी, अपॉन मोलैरिटी। प्यारे बच्चों, ये जो कंडक्टिविटी आपको गिवन है, ये कंडक्टिविटी जो आपको गिवन है, सबसे पहला आपसे ये सवाल है कि आप ये पहचानेंगे कि ये कौन सी कंडक्टिविटी आपको गिवन है। क्वेश्चन में कहा गया है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी क्या वो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, या मोलर कंडक्टिविटी ही गिवन है, ये इसकी यूनिट से आप पहचानेंगे। आप जानते हैं सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स, ये जो यूनिट होती है ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की यूनिट होती है। इसका मतलब आपको यहां पर कप्पा गिवन है, आपको यहां पर जो गिवन है वो कप्पा गिवन है। बस कप्पा आपको गिवन है, मोलैरिटी आपको गिवन है, भाई निकल के आ जाएगी मोलर कंडक्टिविटी एट दिस गिवन कॉन्सेंट्रेशन। सीधा यहां पर 3.72 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻² होल डिवाइडेड बाय दैट इज 0.3। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे आंसर आपका आने वाला है दैट इज 124। अभी इस आंसर में बड़ी सारी बातें अधूरी हैं। याद रखिएगा ये सिर्फ एक होल नंबर है। केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है, जब भी आप आंसर लिखेंगे साथ के साथ यूनिट्स लिखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। मोलर कंडक्टिविटी एट एनी गिवन कॉन्सेंट्रेशन या मोलर कंडक्टिविटी की जो यूनिट होती है दैट इज सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। दिस इज गोइंग टू बी द यूनिट। ये आपका कंप्लीट आंसर रहा। इस प्रकार आप सबसे पहले बड़े सिंपल टाइप का न्यूमेरिकल नंबर 1 आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 आपको बताता है कैसे आपने यूनिट अगर गिवन है आपको तो कैसे आप ये पहचानेंगे कौन सी कंडक्टिविटी गिवन है, नंबर 1। नंबर 2, आप जब भी आप मोलर कंडक्टिविटी या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और इवन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी अगर आप निकालते हैं तो याद रखें यूनिट्स लिखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ऑलराइट, आशा करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 बेहतरीन तरीके से आपके समझ में आ गया होगा। ऑलराइट, बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है बच्चों हमारे पास, इट इज ऑन द सेम पेज पर न्यूमेरिकल नंबर 2। अब न्यूमेरिकल नंबर 2 की जहां तक बात करते हैं, देखिए पेज नंबर 19 एक्सरसाइज 1 न्यूमेरिकल नंबर 2। द मेजर्ड रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल, क्लियर है, कंटेनिंग 7.5 इंटू 10⁻³ मोलर सॉल्यूशन। न्यूमेरिकल नंबर 2 यहां से स्टार्ट होता है। अब जो जो टर्म प्यारे बच्चों को गिवन है उन्हें नोट डाउन करते जाओ। सबसे पहले आपको यहां पर कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, और कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है, मोलैरिटी आपको गिवन है 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ मोलर, आपको मोलैरिटी गिवन है। इसके बाद आपको दे रखा है रेजिस्टेंस, एंड रेजिस्टेंस ऑफ द सेल इज 1005 ओम, आपको रेजिस्टेंस गिवन है। इसके बाद इन्होंने आपको कैलकुलेट, आपसे कहा गया है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस का मतलब होता है आपको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी निकालनी है। तो पहला क्वेश्चन है भाई आपको कप्पा निकालना है, और आप जानते हैं कप्पा निकालने के लिए फॉर्मूला होता है 1/r मल्टीप्लाइड बाई L/A। याद रखेंगे L/A का मतलब होता है सेल कांस्टेंट। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद दूसरा आपको गिवन है, आपको साथ के साथ मोलर कंडक्टिविटी भी निकालनी है। सेकंड एम है आपका मोलर कंडक्टिविटी को निकालना। अब मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आप जानते हैं, क्या होता है भाई फॉर्मूला मोलर कंडक्टिविटी का, दैट इज कप्पा मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन मोलैरिटी, ये फॉर्मूला होता है। और लास्ट में आपको गिवन है इसके
सेल कांस्टेंट, और सेल कांस्टेंट है 15 सेंटीमीटर इनवर्स। लाडलो, सेल कांस्टेंट का मतलब आप जानते हैं, आपको L/A गिवन है। इसका मतलब L/A गिवन है, कितना है ये? 15 सेंटीमीटर इनवर्स। चलिए भाई जानने की कोशिश करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। पहला आपको निकालना है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, कप्पा आपको निकालना है। R आपको गिवन है, R आपको गिवन है, L/A सेल कांस्टेंट आपको गिवन है। फटाफट से रख देंगे वैल्यू, 1/1005 मल्टीप्लाइड बाई 15। आप इसको सॉल्व करेंगे, जैसे ही आप इसको सॉल्व करते हैं आंसर आता है 0.0149। बताइए स्पेसिफिक कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है? आप जानते हैं इसकी जो यूनिट होती है दैट इज सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। दिस इज द यूनिट। यहां पर आकर आपका फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन का इजीली हंसते खेलते रेडी हो जाता है, निकल के आ जाता है। बारी है सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट में बच्चों आपसे मोलर कंडक्टिविटी इस गिवन कॉन्सेंट्रेशन पर आपको निकालनी है। यहां ऊपर C लगा दें। C का मतलब है इस पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पे मोलर कंडक्टिविटी आपको निकालनी है। कप्पा आपने निकाल लिया, कप्पा आपका निकल के आया 0.0149 मल्टीप्लाइड बाय, क्लियर है, मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन मोलैरिटी। मोलैरिटी आपको गिवन है, कप्पा आपने यहां से निकाला, ये कप्पा निकल के आया, उसकी वैल्यू यहां पुट कर दी, मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन मोलैरिटी। मोलैरिटी है 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ इससे आपने मल्टीप्लाई किया। सॉल्व करेंगे भैया, सॉल्व करने पर आ जाती है डेट ऑफ बर्थ 1986.67 ऑल राइट ऑल ऑफ यू। अब आशा करते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट एनी गिवन कॉन्सेंट्रेशन क्लियर है, निकल के आ गई 1986.67। इसकी यूनिट लिखना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। यूनिट क्या है इसकी? यूनिट है सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दैट इज पर मोल। इस प्रकार आपने एक्सरसाइज 1 पेज नंबर 19 पैकेज में से इजीली आपने निकाल लिया, सॉल्व कर लिया न्यूमेरिकल नंबर 1 एंड न्यूमेरिकल नंबर 2। चलिए आंसर भी बोर्ड पे लिखे हुए हैं, आराम से मैच कर लें, नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम करें इसको खटैक से रब। प्यारे बच्चों अब बारी है पेज नंबर 20 और हम अब आपको कराने वाले हैं न्यूमेरिकल नंबर 3 जिसकी एक लाइन पेज नंबर 19 पे लिखी हुई है और दूसरी लाइन पेज नंबर 20 पे लिखी हुई है। चलिए करते हैं सॉल्व। अ 0.05 नॉर्मल सॉल्यूशन ऑफ ए सॉल्ट, मतलब इसमें आपको सबसे पहले सॉल्यूशन पर चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 3, और न्यूमेरिकल नंबर 3 में आपको कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, कॉन्सेंट्रेशन यानी कि नॉर्मेलिटी आपको गिवन है एंड नॉर्मेलिटी इज 0.03 नॉर्मल। चलिए भाई, ऑक्यूपाइंग अ वॉल्यूम बिटवीन 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस 1.72 सेंटीमीटर। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में आपको डिस्टेंस आपको गिवन है, मतलब आपको लेंथ आपको गिवन है और लेंथ है 1.72 सेंटीमीटर। बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसके बाद आपको दिया हुआ है हैविंग एन एरिया ऑफ 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी दे रखा है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको गिवन है दैट इज 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। भैया आप इसको इससे डिवाइड कर दोगे, L/A आ जाएगा और आप जानते हैं L/A को हम कहते हैं सेल कांस्टेंट, राइट। हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 250 ओम। यहां पर आपको रेजिस्टेंस भी इस सेल का गिवन है एंड दैट इज 250 ओम। आपको 250 ओम रेजिस्टेंस गिवन है। अब आपसे कहा गया है कैलकुलेट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ द सेल। आपको सेल की इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है।
भाई एम ये है आपके पास एट दिस कॉन्सेंट्रेशन। सबसे पहले आप लिखने वाले हैं फॉर्मूला, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है दैट इज कप्पा मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। सबसे पहले आप लिखेंगे फॉर्मूला। अब आप ये चेक करें इसमें क्या आपको कप्पा मतलब आपको कप्पा गिवन है या नहीं गिवन है। आप चेक करने वाले हैं क्या आपको नॉर्मेलिटी यहां पर गिवन है या नहीं गिवन है, राइट। आप पहले स्टेप में चेक करेंगे तो आपको यहां पर कप्पा गिवन नहीं है, और कप्पा आप लोग जानते हैं। व्हाट डू यू मीन बाई कप्पा? दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो सबसे पहले आपका टारगेट हो जाएगा, चलिए भाई कप्पा को निकाल लेते हैं। हम जानते हैं कप्पा का फॉर्मूला होता है 1/r मल्टीप्लाइड बाई L बाई A। क्लियर? यस। फॉर्मूला हो जाएगा 1/r इंटू L बाई A। क्या आपको रेजिस्टेंस यहां पर गिवन है? वैल्यू पुट करेंगे। क्लियर? वैल्यू पुट करेंगे यहां पर 1 दैट इज 250। L बाई A की वैल्यू आपको गिवन है दैट इज 1.72 अपॉन दैट इज 4.5। अब आप इसको करेंगे सॉल्व। सॉल्व करने पर आंसर आएगा दैट इज 0.0015 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स। तो पहले आपने क्या काम किया, पहले आपने कप्पा के लिए सॉल्व कर लिया। उसके बाद अब यहां से कप्पा की वैल्यू आप लेंगे, यहां पर आप पुट कर देंगे। जैसे ही अब आप पुट करते हैं 0.0015 मल्टीप्लाइड बाई 1000 होल डिवाइडेड बाई नॉर्मेलिटी आपको गिवन है दैट इज 0.03। जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर आपका आंसर आएगा दैट इज 30। अब बारी है आप इसकी यूनिट्स बताएं। यूनिट्स आप लोग जानते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट एनी गिवन कॉन्सेंट्रेशन, इसकी जो यूनिट हो जाएगी सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स पर ग्राम इक्विवेलेंट, पर ग्राम इक्विवेलेंट। आसानी से आपने इसकी यूनिट्स भी लिख दी, बस हो गया न्यूमेरिकल। बहुत मुश्किल नहीं होते, आसान होते हैं इसके न्यूमेरिकल्स, राइट। तो लीजिएगा फटाफट से स्क्रीनशॉट। फिर इसी न्यूमेरिकल को हम आपको कराएंगे अभी दूसरे मेथड से। इसी न्यूमेरिकल्स में हल्का सा मॉडिफिकेशन करते हैं और इसी न्यूमेरिकल को दूसरे तरीके से कराते हैं। तो आपने ले लिया स्क्रीनशॉट। अब हम यहीं पर हल्का सा इस न्यूमेरिकल में मॉडिफिकेशन करते हैं। प्यारे बच्चों, मॉडिफिकेशन क्या है? मान लो आपको नॉर्मेलिटी ना देकर आपको यहां पर मोलैरिटी दे दी जाती है। क्लियर है? सॉल्यूशन आपको कह देते हैं कि भाई सॉल्यूशन आपके पास KCl का है, KCl का सॉल्यूशन है या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और मेड अप ऑफ KCl। क्लियर है? ये आपको दे दिया गया, L आपको दे दिया, A आपको दे दिया, रेजिस्टेंस आपको दे दिया, और आपसे कहा जाए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालिए। याद रखना इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालने के दो तरीके हैं। पहला, या तो आप सीधा कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, आप इस मेथड से निकालें, या फिर एक तरीका और हम आपको बता देते हैं। और सेकंड मेथड है इसको निकालने का, लेट अस कम टू द सेकंड मेथड। सेकंड मेथड याद रखिए, एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास। अगर आपको मोलैरिटी एंड ऑल अगर आपको गिवन है, मोलैरिटी आपको गिवन है, ऑल राइट। अब आप जानते हैं नॉर्मेलिटी आपको गिवन नहीं है। या तो आप पहले क्या काम करें, जो मोलैरिटी आपको गिवन है उससे आप पहले नॉर्मेलिटी निकालें, फिर इस फॉर्मूले में आप पुट कर दें। क्लियर? एक तरीका यह भी हो सकता है, अगर मोलैरिटी गिवन है तो पहले आप उससे नॉर्मेलिटी निकालें, फिर इस फॉर्मूले में पुट कर दें और आंसर निकाल लें। या फिर एक और लर्न करिए, आप आसानी से अगर मोलर कंडक्टिविटी निकाल लें, मोलैरिटी अगर गिवन है तो आप उससे मोलर कंडक्टिविटी निकाल लें। क्लियर है? और मोलर कंडक्टिविटी को डिवाइड कर दें V.F, जिसको हम N से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और आपके पास आ जाएगा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी।
तो सेकंड फॉर्मूला क्या है? सेकंड फॉर्मूला है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का, एंड दैट्स इक्वल टू मोलर कंडक्टिविटी एट एनी गिवन कॉन्सेंट्रेशन, क्लियर है, डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर, एन फैक्टर इसको कहा जाता है। अब आप जानते हैं अगर सॉल्ट है तो एन फैक्टर का मतलब होता है टोटल पॉजिटिव चार्ज। यहां पर इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो जाएगी मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय एन इज इक्वल टू 1, वी डॉट एफ इज इक्वल टू 1, वैलेंसी फैक्टर इज इक्वल टू 1, क्योंकि पोटेशियम पे चार्ज है +1, चार्ज है +1, तो एन की वैल्यू +1 हो जाएगी। आप जानते हैं एसिड के केस में एन का मतलब होता है, एन का मतलब एसिड के केस में कितने एच आयंस वो रिप्लेस कर सकता है, छोड़ सकता है, एसिड की बेसिसिटी कितनी है। बेस के केस में एन का मतलब होता है उसकी एसिडिटी कितनी है, मतलब वो कितने OH आयन रिलीज करता है। तो आपके पास विभिन्न तरीके हैं, फॉर्मूले में डायरेक्ट भी आप रख सकते हैं, या आप सीधे मोलर कंडक्टिविटी निकाल लें और वैलेंसी फैक्टर से आप डिवाइड कर दें, एन फैक्टर से आप डिवाइड कर दें। सॉल्यूशंस में हमने बड़े अच्छे से एन फैक्टर निकालने आपको बता रखे हैं, 11th क्लास में भी एन फैक्टर पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हमने कराए हुए हैं। चलिएगा लीजिएगा स्क्रीनशॉट। वैसे इस वाले फॉर्मूले से आगे चलकर इस चैप्टर में भी हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको कराने वाले हैं, तो लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब बारी है बच्चों एक ऐसे न्यूमेरिकल की जो एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है और साथ के साथ बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलते हैं पेज नंबर 20, एक्सरसाइज 1, न्यूमेरिकल नंबर 6। न्यूमेरिकल नंबर 6 में रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन। यहां पर आपको फर्स्ट सेल नंबर 1 याद रखें, इस वाले न्यूमेरिकल में आपको 2 सेल के बारे में जिक्र कर रखा है, क्लियर। पहली बार इस सेल में 0.1 मोलर KCl डाला गया, 0.1 मोलर KCl। आपके पास एक कंडक्टिविटी सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, और इसमें 0.1 मोलर कंसंट्रेशन का KCl डाला गया, यानी कि यहां पर जो मोलैरिटी है वो 0.1 मोलर है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। इसमें आपको कहा गया, और इस सेल का उस वक्त जो रेजिस्टेंस है दैट इज 100 ओम। यहां पर सेल का रेजिस्टेंस 100 ओम है। ऑल राइट बच्चों, बढ़ते हैं आगे की तरफ। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल, इसी सेल का रेजिस्टेंस व्हेन 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन। अब हमने इस सेल में से ये सॉल्यूशन तो हटा दिया, क्लियर है, इस सेल में से ये वाला सॉल्यूशन हटा दिया और दोबारा से KCl ही डाला, लेकिन इस बार उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमने चेंज कर दी, और कॉन्सेंट्रेशन चेंज करके कर दी दैट इज सेल नंबर 2। सेम सेल है, बस इस बार हमने KCl की जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है वो कर दी है दैट इज 0.02 मोलर, 0.02 मोलर, क्लियर है। आपको साथ में गिवन है कंडक्टिविटी, और कंडक्टिविटी आपको गिवन है दैट इज 0.1 मोलर KCl की। यहां पर इसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कप्पा आपको गिवन है, एंड दैट इज 1.29 सीमेंस, एंड दिस इज सेंटीमीटर मीटर इनवर्स, ये आपको गिवन है। अब आपसे कहा जाता है कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द सेल हैविंग 0.02 मोलर कॉन्सेंट्रेशन, क्लियर। ये आपका एम है, दिस इज योर एम, ये आपका एम है बच्चों, ये आपको निकालना है, दिस इज योर एम। एक बार क्वेश्चन की थ्योरी आपको समझाते हैं,
और क्वेश्चन की थियरी क्या है। एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, उसमें स्टार्टिंग में केसीएल सॉल्यूशन डाला गया, इसमें केसीएल सॉल्यूशन डाला, कॉन्सेंट्रेशन है 0.1 मोलर केसीएल। उस वक्त इस सेल का जो रेजिस्टेंस था वो 100 ओम था और स्पेसिफिक कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इस सेल की उस वक्त 1.29 सीमेंस मीटर इनवर्स है। ओके, अब क्या किया गया, इसी सेल में से ये सॉल्यूशन तो हटा दिया गया, इसको हटा दिया गया और हटा के एक नया सॉल्यूशन इसमें डाला केसीएल का ही। उस वक्त इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.02 मोलर। क्लियर। अब आपसे कहा जाता है कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस सेल। इस सेल की मोलर कंडक्टिविटी आपको निकालनी है। बच्चों, एक वेसल में आप सॉल्यूशन कितनी बार बदल लीजिए, जब भी आप सॉल्यूशन बदलेंगे कुछ पैरामीटर सेल के हमेशा कांस्टेंट रहेंगे। जैसे कि आप कितनी बार इसमें से सॉल्यूशन हटा लीजिए, नया सॉल्यूशन डाल दीजिए, इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस नहीं बदलेगा, एल नहीं बदलेगा। आपने इलेक्ट्रोड भी नहीं बदली, केवल सॉल्यूशन बदला है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी नहीं बदलेगा। इसका मतलब L/A कांस्टेंट रहेगा सेल का L/A कांस्टेंट रहेगा और उसको कहा जाता है सेल कांस्टेंट, राइट। तो दोनों केस में, पहले वाले केस में, सेकेंड वाले केस में सेल कांस्टेंट सेम रहेगा क्योंकि वेसल सेम है। क्लियर है। अब मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। जानने की कोशिश करते हैं पहले वाले केस से क्या जानकारी आपको मिलती है। बच्चों, यहां पर आप क्या करें, कप्पा का फॉर्मूला आप लिखें 1/R मल्टीप्लाइड बाई L/A। इस वाले सेल का ये कॉलम है, इस वाले सेल का कॉलम है। कप्पा आपको यहां पर पता है 1.29 इज इक्वल टू 1/100। ये भी आपको गिवन है, ये भी आपको गिवन है। और पहले वाले सेल से आप निकाल लेंगे, पहले वाले सेल से आप निकाल लेंगे 0.1 मोलर केसीएल वाले सेल से, उस वक्त इस सेल से आप निकाल लेंगे L/A। और आप जानते हैं L/A आपका होता है सेल कांस्टेंट। जब आप इसकी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आएगा 129 मीटर इनवर्स। ऑल राइट ऑल ऑफ यू। पहले वाला सेल आपको जो वैल्यू देगा वो सेल कांस्टेंट की वैल्यू देगा। अब सेल कांस्टेंट की मदद से दूसरे वाले सेल में मोलर कंडक्टिविटी निकालने में आपको मदद मिल जाएगी। कैसे, देखिए। दूसरे वाले सेल के लिए अब आप निकालेंगे आसानी से स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। ये उस सेल के लिए जिसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.02 मोलर। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का यहां फॉर्मूला होगा 1/R इंटू L/A। ये फॉर्मूला होगा। इस वाले सेल का रेजिस्टेंस आपको गिवन है, सेकेंड वाले सेल का रेजिस्टेंस आपको गिवन है, एंड दैट इज रेजिस्टेंस आपको यहां पर इसका गिवन है, दैट इज 520 ओम। 520 ओम। यहां पर आप 1/520 मल्टीप्लाइड बाय सेल कांस्टेंट आपने यहां से निकाल लिया 129 मीटर इनवर्स। 129 मीटर इनवर्स। यहां से आप कप्पा की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे, कप्पा की वैल्यू यहां से आ जाएगी, दैट इज 0.248 सीमेंस मीटर इनवर्स। ये अब मोलर कंडक्टिविटी निकालना बड़ा आसान है। अब आप क्या करें, मोलर कंडक्टिविटी का फॉर्मूला लिखेंगे, कौन से वाले सेल की, 0.02 मोलर की। क्लियर है। कैसे लिखोगे, कप्पा मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन मोलैरिटी। क्लियर। कप्पा नीचे निकल के आ गया, कितना आया, दैट इज 0.48 मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन मोलैरिटी दैट इज 0.02।
0.02। आसानी से अब आपका निकल के आ जाएगा मोलर कंडक्टिविटी ऑफ दिस सेल। इस सेल की मोलर कंडक्टिविटी आप आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर है? न्यूमेरिकल क्या था? पहले एक वेसल के अंदर KCl सॉल्यूशन डाला गया 0.1 मोलर, उस वक्त उसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी और उसका रेजिस्टेंस जो ऑब्जर्व हुआ वो गिवन था। यहां से आपने सेल कांस्टेंट निकाल लिया। जब आप सेल कांस्टेंट निकाल लेंगे पहली वाली वैल्यू से, अब इसी वेसल के अंदर से ये सॉल्यूशन हटा दिया गया और नया सॉल्यूशन KCl का ही 0.02 मोलर उसमें डाल दिया गया। तो इसका मतलब पहले वाले केस में और दूसरे वाले केस में सेल कांस्टेंट एक ऐसा पैरामीटर है वो सेम रहेगा। तो आपने सेल कांस्टेंट यहां से निकाल लिया। अब उस सेल कांस्टेंट की मदद से आपने स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ KCl सॉल्यूशन इस सेल की निकाल ली 0.02 मोलर की। आपने स्पेसिफिक कंडक्टिविटी निकाल ली। यहां से आपने स्पेसिफिक कंडक्टिविटी निकाल ली। एम था आपका मोलर कंडक्टिविटी निकालना। मोलर कंडक्टिविटी के लिए मोलैरिटी तो आपको गिवन थी, आपको कप्पा गिवन नहीं था, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी गिवन नहीं थी। तो आपने क्या किया, पहले वाले का सेल कांस्टेंट यूज करते हुए दूसरे वाले सेल की आपने स्पेसिफिक कंडक्टिविटी निकाल ली। अब आपको मोलैरिटी तो इसकी शुरू से ही गिवन है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी नीचे से निकाल लिया आपने, नीचे से निकाल ली, निकल के आ गई आपकी मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी आपकी यहां से निकल के आ जाती है। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आंसर जो आपका आने वाला है दैट इज 12,403 और यूनिट्स आप इसके लिखने वाले हैं सीमेंस सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर दैट इज पर मोल, मीटर स्क्वायर पर मोल। क्योंकि इस बार आपको जो डिस्टेंस और एरिया जो आपको गिवन है वो मीटर की फॉर्म में गिवन है, तो जो आंसर आएगा वो मीटर की फॉर्म में आएगा। तो क्या रही यूनिट? सीमेंस मीटर स्क्वायर पर मोल। प्यारे बच्चों, यहां पर आकर आपकी जो न्यूमेरिकल सेक्शन होता है वो आके आसानी से समाप्त हो जाता है। जो आपका न्यूमेरिकल सेक्शन होता है वो आसानी से आके यहां पर समाप्त हो जाता है। एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल नंबर 5 आपका असाइनमेंट है, आपका होमवर्क है। आप उसे एक्सरसाइज में से कवर अप करेंगे, नोट डाउन करेंगे, सॉल्व करेंगे। साथ के साथ अब जितने भी एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स होते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी को लेकर आप उन्हें ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। आशा करते हैं आज की बात में न्यूमेरिकल्स की जितनी भी बात हुई आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। बने रहिए, देखते रहिए हमारे लेक्चर्स, कंटिन्यू रहिएगा, राइट। साथ के साथ जो भी रिफ्रेशर बुक आपके पास है, अब तीनों टर्म्स पर, कंडक्टिविटी पर जो भी न्यूमेरिकल होता है उन्हें आप ट्राई करते रहें। जो डाउट्स होते हैं उन्हें हमें भेजते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।